श्री गोपी गीत का 16वां श्लोक। पतिसुतान्वयो भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते च्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजिन्निषि। पति सुतों को भ्रातृबंधु को छोड़ के सखे शरण आ गए, गीत मुग्ध हो कामनी वने कितब कौन जो रात्रि में तजे। अच्युत, हे अच्युत, पति सुतान्वयो भ्रातृबान्धवान्, पति पुत्रों भाइयों स्वजनों और अपने कुल को अति विलंघ्य अतिक्रमण करके छोड़कर ते आगता आपके पास आ गए हैं। गति विदह, आप हमारे आगमन का कारण जानते हो। तवोद गीत मोहिता, आपके गीत से मोहित। कि तव, हे कपटी, योषित कस्त्यजिन्निषि, रात्रियों के समय स्त्रियों का कौन व्यक्ति त्याग कर सकता है। हे अच्युत, हम हमारे पति पुत्रों को भाई बंधुओं को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। आपके गीत से मुग्ध होकर हम चले आए हैं और आप स्वयं भी हमारे इस आगमन के कारण को जानते हो। हे कपटी, रात्रि के समय आपको छोड़कर अन्य कौन पुरुष स्त्रियों का त्याग कर सकता है। ये उद्गार तामस भाव वाली गोपी के हैं मेरे प्रिय श्रोताओं। इस श्लोक में अन्य पूर्वा गोपियों का तामस भाव प्रकट हुआ है। जब तामस भाव आता है तब बोलने में विवेक नहीं रहता। ऐसे लोग भगवान के पैर भी पड़ते हैं तो भगवान के साथ उनकी ठन भी जाती है। वे भगवान को कितव अर्थात कपटी भी कह देते हैं। प्रेमियों की गालियां भी मधुर होती हैं। संसार वालों के मीठे शब्दों की अपेक्षा प्रेमी की गालियां अधिक मधुर लगती हैं। यहाँ ये अन्य पूर्वा तामस भाव प्रधान गोपीजन कहते हैं, हे कपटी, तुम तो ऐसे ही हो। अर्धरात्रि को प्रेममयी स्त्रियों का आप त्याग करते हैं, यह आप अपने आप के साथ कपट कर रहे हैं। श्याम सुंदर गोपियों के इन वचनों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और वे पूछते हैं, हे गोपियों, मैंने तुम्हारे साथ क्या कपट किया है। मैं तो बहुत सरल और भोला भाला हूँ, मैं कभी किसी के साथ भी कपट नहीं करता हूँ। तो यह गोपियाँ बड़े प्रेम से कहती हैं, महाराज, आपने वेणु वादन करके हमारे घर द्वार छुड़वाए, हमारे पति पुत्र छुड़वाए, हमारा सारा संसार छुड़वा कर हमें आपने अपने पास बुलवा लिया है। हम लोग अपने देह गेह को भूलकर आपके चरणारविंद में आ गई हैं। हमारा क्या अपराध था। हमने ऐसा क्या बड़ा भारी गुनाह किया था कि जब हम आपके पास आई थी तब भी आपने हमें रुलाया था। आपने हमारे साथ तब भी कितना विवाद किया था और अंत में हमारे अत्यधिक गिड़गिड़ाने पर और निवेदन करने पर आप हमारे साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए और अब उस रास में से भी हमें तृप्त किए बगैर छटक गए हो। इस घनघोर रात्रि में वृंदावन की वीथियों में आप हमें छोड़कर चले गए। इस प्रकार अपने विश्वास और आश्रय पर आई हुई स्त्रियों को इस प्रकार मध्य रात्रि में अकेले वन में छोड़ देना क्या आपके लिए शोभास्पद है। जो कपटी होता है वही दूसरों को धोखे से बुलवा कर मारता है। जो प्रिय हो वह तो अपने स्नेही को बुलवाकर उसे जीवन दान देता है। आपने तो हमें कहीं का नहीं रखा, न हम आपके रहे और न दुनिया के ही। अब आप ही बतलाइए कि हमारी जगत में और जीवन में क्या गति है। हम अपने अपने पतियों को भी छोड़कर आपके पास आए हैं। स्त्री के लिए मात्र 2 ही स्थान हैं, ससुराल या मायका। जिस प्रकार नदी का प्रवाह 2 किनारों के बीच बहता है, उसी प्रकार नारी का जीवन प्रवाह भी मैहर और ससुराल के बीच ही बहता है। हम तो इन दोनों ही किनारों को छोड़कर आपके पास आई हैं। हमने तो पति को और पुत्रों को छोड़ा है, इधर माता पिता भाई बंधुओं और सगे संबंधियों को सबको छोड़ा और आगे पीछे का विचार किए बिना ही हम आपके विश्वास पर आपके पास दौड़ी चली आई हैं। हम अपना सर्वस्व छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं और आप भी इस तरह हमें असहाय अवस्था में अकेली वन में मध्य रात्रि को छोड़कर चले गए हैं। गोपिकाएं कहती हैं, महाराज, हमने 3 प्रकार की ऐषणाओं को छोड़ा है।
और आपके पास आई हैं। 3 प्रकार की ऐषणा कौन सी हैं? पहली है पुत्रेषणा, और दूसरी है वित्तेषणा, और तीसरी है लोकेषणा। पति का त्याग करने पर पुत्रेषणा की निवृत्ति होती है। भ्रातृबंधुओं की सेवा छोड़ने से लोकेषणा का त्याग हो जाता है, और पुत्र का त्याग करने पर वित्तेषणा समाप्त हो जाती है। इन तीनों प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके पूर्णतः निर्विकारी बनकर ज्ञानी भगवान के मंदिर में आता है। ज्ञानी तीनों प्रकार की ऐषणा को छोड़ देता है और प्रभु प्राप्ति की यह पूर्व भूमिका है। मेरी प्रिय श्रोताओं, यहाँ गोपिकाएं कहती हैं, हमारे कुटुंबी जन हमें रोक रहे थे, हमें मजबूती से पकड़ कर रखा था। हम उनका उल्लंघन करके, उनका अतिक्रमण करके आपके चरणारविंद में आई हैं। हमने केवल उनका अनादर ही नहीं किया है श्याम सुंदर, अपितु अतिक्रमण भी किया है। अनादर में तो त्याग की भावना होती है। त्याग में त्यक्त पदार्थ व्यक्ति या वस्तु का पूर्व पक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। त्याग के समय मन में यह भाव रहता है, मैंने अमुक वस्तु को छोड़ा, उसका त्याग किया। परंतु अनादर में तो यह त्याग का अहम भी नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, श्री महाप्रभु जी की एक बैठक में एक साधु महात्मा जी आए थे। साधु महात्मा जी ने आते ही पहली बात ये कही, मुखिया जी मैंने 30 वर्षों से नमक छोड़ दिया है। इतना कहने के लिए उन्हें नमक शब्द तो बोलना ही पड़ा। त्याग में त्याज्य वस्तु कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में बनी रहती है। मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ, ऐसा करने के लिए भी उस व्यक्ति का स्मरण तो करना ही होता है। अनुराग हो या तिरस्कार हो, आदर हो या अनादर हो, भाव रूप में या अभाव रूप में, हमेशा उस व्यक्ति या पदार्थ की स्मृति जुड़ी हुई होती है। हम ज्यों-ज्यों किसी व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे, उसका अनादर करेंगे, त्यों-त्यों हमें उसकी याद अधिकाधिक और बार बार आती रहेगी। इसीलिए भगवान हमें तभी स्वीकार करते हैं जब राग और द्वेष दोनों से ही हम निर्मुक्त हो जावे। यहाँ गोपिकाएं कह रही हैं, श्याम सुंदर हमें ऐसी कोई स्मृति भी शेष नहीं रही कि हमने कुटुंबी जनों का तिरस्कार किया है अथवा उनका त्याग किया है। ऐसा कुछ भी भान अर्थात होश एहसास हमें नहीं रहा है, परंतु हमारा तो सब कुछ अपने आप स्वाभाविक रूप से छूट गया है। हमने छोड़ने की या अनादर करने की इच्छा नहीं की है, या यूं कहना चाहिए कि ऐसी कोई इच्छा हमें जागृत ही नहीं हुई। इसी का नाम है सहज सिद्धि। साधन दशा में त्याग करते समय व्यक्ति को स्वकर्तव्य का अभिमान होता है, परंतु सिद्ध दशा में छोड़ते समय अपने कर्तव्य का अभिमान नहीं होता है। अपने आप स्वतः ही सहज रूप से छूट जाता है। जब हम छोटे होते हैं अर्थात अबोध बालक होते हैं, तब हमें बहुत सी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, परंतु जब हम बड़े होते हैं, सज्ञान हो जाते हैं, तब वे तमाम खेल खिलौने अपने आप छूट जाते हैं। हम उन्हें छोड़ने के लिए न कोई संकल्प करते हैं और न ही कोई प्रयास। इसी का नाम है उल्लंघन, अतिक्रमण या अनायास छूट जाना। मेरे प्रियजनों, गोपिकाएं कह रही हैं, हे अच्युत, यह सब कुछ आपके वेणुनाद के प्रभाव से अनायास छूट गया। वह सब कुछ छोड़कर हम आपके पास चले आए हैं। आप हमारा स्वीकार करिए और हमारे नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष हो जाइए। श्याम सुंदर कहते हैं, सखियों तुम्हारे पति क्या खराब थे? वे तो रूप गुणवान थे, तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम थे, पुरुषार्थी थे, फिर उन्हें छोड़कर तुम यहाँ क्यों चली आई हो? तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे सगे संबंधी सब कितने अच्छे थे। उन्हें छोड़कर तुम लोग मेरे जैसे कपटी, काले और बेकार व्यक्ति के पास क्यों दौड़ी चली आई हो? तुम्हें यदि मुझे गालियां ही देनी है तो मैं तुमसे इतना तो पूछूं ना कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? गोपिकाएं कहती हैं, श्याम सुंदर इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, आप अच्युत हैं, आप हमारे अखंड सौभाग्य हैं, अतः हम आपके पास आई हैं। वे सब तो संसार के संबंधी हैं अर्थात च्युत हैं। आज नहीं तो कल वे उनके प्राण और पिंड ये सब नष्ट होने वाला है। इसीलिए यहाँ गोपिकाओं ने संबोधन किया है अच्युतो। गोपिकाएं कहती हैं, हे अच्युत, हम यदि आपका वर्ण न करें तो किसका वर्ण करें? वे सब जिन्हें हम छोड़कर आए हैं, जो आनंद प्रदान करते हैं, वे अल्प हैं और आप तो परमानंद के सागर हैं। वे सब तो मरण धर्मा हैं,
और आप तो शाश्वत और जीवन धर्म वाले हैं। आप हमारी आत्मा हैं। वे लोग तो इसी जन्म के पति हैं। आप तो युग युग के स्वामी हैं। हमारा और आपका संबंध साथ तो कभी भी छूटता या टूटता ही नहीं है। आप ही हमारे सच्चे पति हैं। अच्युतः, इस अच्युत शब्द का यहाँ एक दूसरा अर्थ भी बतलाया गया है प्रियजनों। गोपिकाएं कहती हैं हम अच्युत अर्थात हट करके आई हैं, अटूट निर्णय लेकर आई हैं। आप हमारा त्याग करेंगे तो भी हम आपके चरणारविंद को नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे प्राण ले लेंगे तो भी हम आपके पास ही रहेंगे। हम तो आपके ही पास मरेंगे और आपके ही पास जिएंगे भी। ऐसी जिद अर्थात हट बतलाने के लिए अच्युत शब्द प्रयुक्त हुआ है। हठी स्वभाव तमोगुण का लक्षण है। श्याम सुंदर कहते हैं सखियों, आप लोग मेरे पास आई हो, परंतु मुझे एक आश्चर्य हो रहा है। मेरा यह वृंदावन का मार्ग तुम्हें किसने बतलाया? तुम्हें मेरे पास आने का मार्ग कैसे मिला? यहाँ पर सखियां बड़ा प्रिय उत्तर देती हैं मेरे प्रिय श्रोताओं। हे मुरली मनोहर, आपने उच्च स्वर से वेणुनाद किया। नाद स्वर की दिशा का अनुसरण करते हुए हम दौड़ पड़ी और आपने ही हमें खोज लिया। आपने ही हमें रास्ता दिखाया। आप ही हमारे गुरु हैं और आप ही गोविंद हैं। आप तो सर्व की गति को जानने वाले हैं, सबको गति प्रदान करने वाले हैं। हम तो पामर जीव हैं श्याम सुंदर। आपका यह भक्ति मार्ग भला हमें कैसे मिल सकता है? आप तो सर्वथा अटपटे मार्ग में विराजते हैं। सर्व की गति को जानने वाले हे गोविंद, हमारे चरणों को आपने ही गति प्रदान की है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार इस भक्ति के पथ पर आप ही हमें खींच कर ले आए हैं। इस पंक्ति का एक दूसरा भी भाव है मेरे प्रियजनों। हम आपकी कृपा से इस बेड़ू में स्थित अमृत का पान करने से आपकी गति को जानती हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लक्षणों को जितना जानती है और पत्नी अपने पति को जितना जानती है, उतना अन्य कोई जान सकता है क्या? गोपिकाएं कहती हैं हम आपके लक्षणों को जानते हैं। भगवान कहते हैं सखियों, तो फिर क्यों यहाँ मरने के लिए चले आई हो? गोपियां कह रही हैं हे प्यारे, जो कपटी होते हैं उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। हम तो हैं निरी गांव की गोपिकाएं और आप तो हैं चतुर सुजान। आपने उच्च स्वर से मधुर वेणु गीत गाया। जिस प्रकार हिरनी यह जानती है कि शिकारी मुझे सन्मुख बाण मारकर वीद डालेगा, फिर भी वह नाद माधुरी के लोगों को छोड़ नहीं पाती है और दौड़ी चली जाती है मृत्यु की ओर, उसी प्रकार आपने भी हमें मरने के लिए ही बुलवाया है। इसीलिए आप भी उस शिकारी की भांति कपटी हैं और हमें इस प्रकार असहाय अवस्था में वन में अकेली मध्यरात्रि में छोड़कर चले गए हैं। इस पंक्ति का एक और भी भाव किया गया है मेरे प्रिय श्रोताओं, क्योंकि इस संसार में सर्वत्र कपट है, निष्कपटी तो मात्र आप ही हैं। हम तो कपटी व्रजवासियों की भोली स्त्रियां हैं। वे कपटी व्रजवासी हमारे पति बनकर बैठे हैं और हमें ठग रहे हैं, पद पद पर हमें लूट रहे हैं। ऐसे कपटी पतियों की गिरफ्त में से छूटने के लिए आपके गीत से मोहित होकर हम आपके पास आए हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस पंक्ति का एक और भी भाव है। हे नंद नंदन, चाहे आप काले हों या कपटी हों, परंतु आप हमारे पति हैं। स्त्री का स्थान उसके पति के चरणों में ही होता है। स्त्री मरे या जिए, परंतु अपने पति के पास ही रहती है। अतः आपके जैसे कपटी की स्त्रियां होते हुए भी हम अपने धर्म को त्याग कर आपके पास आई हैं। इस प्रकार इस श्लोक में अन्य पूर्वा गोपियों का तामस भाव व्यक्त किया गया है मेरे प्रिय श्रोताओं। यहाँ इस 16वें श्लोक का भाव विश्राम किया जा रहा है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।